भरी राधे राधे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड है और यहाँ पर भंडारे कैसे यहाँ पर ब्रजवासी तैयार करते हैं, कैसे इन श्रद्धालुओं को देते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। और इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण की जन्म की कथा, पूतना को मारना, बाल लीला, माखन चोरी, वृंदावन गमन, राक्षसों का वध, अनेकों लीलाएं आज हम आपको यहाँ पर इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप यहाँ श्रवण करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये चाय बना रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सब्जी बन रही है, इधर पूड़ियाँ बन रही हैं, यहाँ पर भंडारा इस तरीके से चलता है। अनेकों लोग मिलकर यहाँ पर कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर ये लोग संपूर्ण तरीके से ब्रजवासियों की सेवा में आ जाते हैं। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे, श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा का प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग के अंतिम समय में लगभग 5250 साल पहले की ये बात है, जब मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र, जिसने अपने चाचा देवक की सबसे छोटी पुत्री देवकी का विवाह किया, और जब विवाह करने के बाद वसुदेव के साथ वो उनके गांव पहुंचाने के लिए जा रहा था, बटेश्वर धाम में। और ये बटेश्वर श्री कृष्ण जी के पिता का गांव है। श्री कृष्ण जी का जो पैतृक गांव है वो बटेश्वर है, और ये बटेश्वर आगरा के पास पड़ता है। तो हमने बटेश्वर के भी दर्शन कराए हैं, जहाँ पर 101 शिवलिंग के दर्शन हैं। और इसको जब राजा जो कंस था, उसको आकाशवाणी सुनाई दी, और उस आकाशवाणी में कंस से कहा कि अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये कैंपर हमने खरीद लिया है श्रद्धालुओं को चाय की सेवा के लिए। जब मथुरा में, वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में, जहाँ जहाँ पर परिक्रमा लगती हैं, तो थोड़ी सी सेवा हम भी जाकर किया करेंगे, जिससे इन आए हुए श्रद्धालुओं की कुछ सेवा हमारे माध्यम से भी हुआ करे। तो जब आकाशवाणी हुई तो देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा, ये आवाज उसके कानों में जैसे ही पड़ी, ये सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव जी ने उसे वचन दे दिया कि देवकी को जो संतान प्राप्त होगी, और मैं तुम्हें उसको तुरंत ही दे दूंगा, और तुम उस संतान को मार के अपना, जो तुम्हारा जो दुश्मनी है वो संतान से है, देवकी से नहीं है, मेरे से नहीं है। वसुदेव की बात सुनकर और वसुदेव जी पर विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया, और लौटकर अपने पिता उग्रसेन जी को उसने कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, तब उसे वसुदेव जी कंस के पास लेकर गए। कंस ने पहले तो लौटा दिया, लेकिन पीछे नारद जी ने उसे समझाया कि देवकी का कोई पुत्र अंत या बीच में गिनने पर 8वां पुत्र कहा जा सकता है। इससे कंस ने उस पत्थर पर पटक पटक कर उस पहले पुत्र को मार दिया। वसुदेव देवकी को उसे कारागार में डाल दिया। देवकी के जो पुत्र होता उसे कंस हमेशा ऐसे ही मारता। इस प्रकार से 6 पुत्र उसने मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ में अंत में जो भगवान शेष आए, कंस के भय से वासुदेव जी का शेष सभी रानियों मथुरा छोड़कर जहां तहां चली गई थीं, और उनमें से एक रोहिणी जी गोकुल में जाकर ब्रजराज नंद जी के यहाँ रहती थीं। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी को 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में लोगों ने यही समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया है, और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। कंस ने इस बार कारागार पर बहुत बड़ा पहरा बैठा दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी और दिन बुधवार था और रोहिणी नक्षत्र था।
ठीक आधी रात को, जबकि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहा था और कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में मुकुट कुंडल आदि से आभूषण पहने भगवान प्रकट हुए। भगवान के तेज से कारागार की अंधेरी कोठरी में प्रकाश छा गया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर स्तुति की, प्रणाम किया। माता देवकी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाएं। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात का शिशु रूप धारण कर लिया और वसुदेव जी को आज्ञा दे दी कि मुझे गोकुल से नंद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी के यहाँ आज ही कन्या हुई है और वह मेरी योग माया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी जब शिशु बने, भगवान को सूप में बैठाकर चलने को तैयार हुए, तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ियां बेड़ी अपने आप खुल गईं और कारागार में किवाड़ों के ताले, जंजीरें, किवाड़े भी खुल गईं। पहरेदार राक्षसों को योग माया ने निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे चारों तरफ से और बेगों से वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। शेष नाग अपने फनों को फैलाकर भगवान के फनों पर छाता लगाए वसुदेव को पीछे पीछे चल रहे थे और यमुना जी बढ़ी हुई थी, उसमें से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। लेकिन वसुदेव जी भगवान को लेकर जब यमुना जी जाने लगे, तब यमुना जल अपने आप ही घट गया। वसुदेव जी की यमुना मार्ग दे दिया। यमुना ने मार्ग क्यों दिया और कैसे दिया? क्योंकि जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर जा रहे थे, तो वो मथुरा से कौन से मार्ग पर होके गए, उसकी वीडियो आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। वो था कोयले घाट और उस कोयले घाट का पूरा रास्ता आपको दिखाया जाएगा कि मथुरा से कोयले घाट का रास्ता कहाँ पर है। तो वहाँ पर वसुदेव जी पूरे डूब गए और डूबते डूबते जब उनकी दाढ़ी तक पानी आ गया, तो अब उनको लगा कि मैं अपने लल्ला को नहीं बचा पाऊंगा। तो उनके मुंह से आवाज निकली, कोई ले। और बहुत तेजी से वो चिल्लाने लगे कि मेरे लल्ला को कोई ले ले। तब से उस घाट का नाम कोयले घाट पड़ा। और आप ये समझें कि जब यमुना जी का जल स्तर उनकी दाढ़ी तक आया, तो कृष्ण जी ने अपने पैर को उस झबरे से, सूप में से बाहर निकाल के नीचे लटका दिया। जैसे ही यमुना जी का स्पर्श श्री कृष्ण जी के चरणों से हुआ, यमुना जी स्वतः ही नीचे उतर गईं। इसी प्रकार से इस साल का जो संयोग बना है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना है। इस बार भाद्रपद महीना था और यहाँ पर जो बारिश आई थी वो भी उसी तरीके से आई थी। रोहिणी नक्षत्र था। सब कुछ ऐसे ही था जैसे 5200 साल पहले था। तो जब वसुदेव जी को पता चला कि यमुना जी नीचे उतर गई हैं और वो आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो यशोदा जी के यहाँ पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने योग माया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे और यशोदा जी के यहाँ जो कन्या हुई थी, उस कन्या को लेकर वसुदेव जी उस स्थान पर कृष्ण जी को सुलाकर तुरंत आ गए और मेरी संतान पुत्र है या पुत्री। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे, वे सीधे नंद भवन में पहुँच गए। वहाँ भीतर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर उनके फांसी सुला दिया और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वो चुपचाप धीरे धीरे से वहां से लौट पड़े। तो वसुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुंचते, जैसे ही वो पहुंचे, वहां का जो फाटक था वो अपने आप बंद हो गया। हथकड़ियां अपने आप उनके पैरों में लग गई। पहरेदार सभी जागने लगे और वो कन्या रोने लगी। जैसे ही समाचार पाकर कंस दौड़ा आया, क्योंकि उसे पूरा
पहरा इतना ज़्यादा लगवा दिया था कि पल पल की खबर उसे मिलती रहे। लेकिन योग माया की कृपा से सभी लोग सो गए थे, किसी को कोई जानकारी ही नहीं हुई। केवल रोने की आवाज़ आई। जब वो दौड़ कर आया और उसने उस कन्या को देवकी के हाथ से छुड़ाकर आकाश में फेंक कर उसकी टांग पकड़कर एक पत्थर पर जैसे ही मारने को किया, वैसे ही योग माया आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस ने यह कहकर अदृश्य हो गई कि तेरा मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है। ये सुनकर कंस को बड़ा दुख हुआ। राक्षस मंत्रियों की सलाह से आसपास उत्पन्न हुए सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए राक्षस नियुक्त कर दिए और कंस द्वारा नियुक्त पूतना राक्षसी एक दिन घूमते घूमते गोकुल पहुंची। श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था और ये गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा था। तो साथियों, हमने पीछे का एक वीडियो डाला है जिसमें कोयले घाट से जाकर हम पहुंचे थे गोकुल में और कैसी धूमधाम से आज भी ये पर्व मनाया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आप हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। और जो पूतना है उसके गांव में भी हम गए हैं, उसका गांव है फेंचरी, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो उस दिन छठी का उत्सव करके नंद जी पूरे गोपों के साथ कंस को वार्षिक महोत्सव देने के लिए चले गए और पूतना सुंदर रूप बनाकर नंद भवन में चली गई और अपने स्तनों में उसने हलाहल विष कालकूट विष लगा लिया और पलने में सोए श्री कृष्ण को गोद में उठाकर वह अपने स्तन पिलाने लगी। भगवान उसका दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। पूतना को ऐसा लगा वो बिल्कुल जाने ही वाली है, तब वो छटपटाने लगी और जब छटपटाने लगी तो उसने अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया। वह भागी और दूर जाकर मरकर गिरी। हमारे भगवत पुराण में 10वें स्कंद में लिखा हुआ है कि ये जो पूतना थी ये 18 किलोमीटर की थी और गोकुल से फेंचरी गांव की जो दूरी है वो भी 18 किलोमीटर की दूरी है। और इस दूरी में उसका जो शरीर था इतना बड़ा था कि उसके अंगों को काट काट कर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो साथियों, आप उस वीडियो को जरूर देखें जो फेंचरी गांव का है, पूतना का घर, जिसमें ये संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब जब उसकी चिता जली तो उसमें से महक आने लगी, उसका भी बहुत बड़ा राज है, उसको भी आप उस वीडियो में सुन सकते हैं। तब राक्षसी के पीछे दौड़ी गोपिकाएं और उस पूतना के शरीर पर ऊपर जाने के लिए नसेनियां लगानी पड़ी और श्री कृष्ण उसकी छाती पर ही चिपके रहे। राक्षसी के पीछे पीछे पूरी गोपिकाएं और जितने गोप थे, वहाँ के जो लोग थे, उन सब ने कृष्ण जी को ऊपर देखा और तब उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारा। जब श्री कृष्ण जी 27 दिन के हुए तो उनका जन्म नक्षत्र आया और उसी दिन अपने आप उन्होंने करवट ली थी। जन्म नक्षत्र पर करवट लेने का उत्सव हो रहा था। चारों तरफ से भीड़ भाड़ और एक छकड़े के नीचे पलना डालकर मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को वहां पर सुला दिया। लेकिन कुछ देर बाद श्री कृष्ण जी की नींद खुल गई। जैसे ही श्री कृष्ण जी की नींद खुली तो माता दूध पीने के लिए पैर उछाल उछाल कर रोने लगे, माता को बुलाने लगे। इनके कोमल पैर का धक्का लगते ही छकड़ा उलट गया और उस पर रखे दूध, दही, माखन, घी आदि के बर्तन फूट फाट गए। गोप गोपी छकड़ा उलटने का शब्द सुनकर दौड़ पड़े और उन्होंने श्याम को वहां से उठा लिया। कंस का भेजा तृणावत नाम का असुर गोकुल में आ गया और जब वो गोकुल में आया उस समय मैया यशोदा श्याम को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। अचानक श्री कृष्ण इतने भारी हो गए कि मैया इन्हें गोद में न रख सकी, उनको भूमि पर रखकर किसी काम में चली गईं। इसी समय तृणावत ने बवंडर बनकर गोकुल में अंधकार कर दिया
और वो श्री कृष्ण को उड़ाने लगा। लेकिन श्री कृष्णचंद्र का भार देर तक न सह सका। श्याम ने उसका गला पकड़ लिया और वह उन्हें फेंक नहीं पाता। अंत में गला घुटने के बाद श्वास बंद हो गई त्रणासुर की और वो मर गया और गोकुल में एक पत्थर पर धड़ाम से गिरा। आंधी में कन्हई को गोपिकाएं व्याकुल होकर ढूंढ रही थीं। दैत्य के गिरने पर उसके शरीर पर खेलते खेलते श्याम को वे उठा ले आईं। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर श्री कृष्ण जी का नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। तो मथुरा में जितनी भी जगह ये उत्सव हुए हैं उन सबको आपको छोटे स्वरूप में हम दिखा रहे हैं। वैसे यहाँ के और भी वीडियो हमने बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो बनाए हैं जिसमें यहाँ की संपूर्ण जानकारी है, लेकिन इस वीडियो में बहुत छोटे स्वरूप में आप इस कृष्ण लीला का अद्भुत श्रवण कर रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा अपने प्यारे पुत्र को गोद में लेकर बैठी थी और बड़े ही प्रेम से श्री कृष्णचंद्र का सुंदर मुख देख रही थी। अचानक श्याम सुंदर को जमाई आ गई और जमाई लेने के कारण रोते रोते श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। ये होली गेट स्थान है, ये मथुरा का सबसे पुराना होली गेट है। माता ने उनसे मुख खोलकर दिखाने को कहा। श्याम ने जब जैसे ही तो मुख खोला तो माता का मुख सारा ब्राह्मण दिखने लगा। चकित होकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद नेत्र खोलने पर श्याम को रोता देख मैया छड़ी फेंक दी और प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। तभी श्री कृष्ण जी थोड़े से बड़े हुए। जब बड़े हुए तो गोकुल की सब गोपियां मन ही मन ये चाहती थीं कि मोहन उनके घर भी आए, दूध दही माखन खाए। भक्त वत्सल्य श्री कृष्ण उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों को दल अपने साथ में लेकर उनसे किसी न किसी के घर में चुपचाप घुस जाते और छींके पर रखी दही माखन के बर्तन और लुकुटियां मारकर फोड़ देते। माखन दही दूध सब खाते और गोप बालकों को बंदर को खिलाते हुए और भूमि पर फैला देते। गोपिकाएं मैया यशोदा के पास जाकर उल्हाना देने जाया करती थीं। उल्हाना देने के बहाने से वे श्री कृष्ण चंद्र का सुंदर मुख देखने ही जाया करती थीं, क्योंकि जब वो उल्हाना सुनकर मैया यशोदा मोहन को डांटती थीं और मोहन को मैया कुछ न कहे, इसीलिए दासियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी में भेजकर एक दिन मैया यशोदा सुबेरे बड़े ही जल्दी स्वयं दही को मतने लगी। इतने में ही श्याम सुंदर की नींद टूट गई और वो उठे और मैया के पास आकर बोले, दूध पीने को मचलने लगे। मैया ने दही मथना बंद करके उन्हें गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। लेकिन इतने में चूल्हे पर चढ़ा पद्मगंधा गाय का दूध उफनता दिखाई दिया। वही दूध मोहन पीता था। अतः मैया श्याम को गोद में उठाकर झटपट से दूध को चूल्हे से नीचे उतारने के लिए दौड़ पड़ी। श्याम सुंदर का पेट भरा नहीं था। माता ने उन्हें गोद में उतार दिया। इससे उनको बड़ा क्रोध आया। पास में पड़ा पत्थर उठाकर उन्होंने मटकी के पैंधे पर दे मारा। मटकी फूट गई, दही भूमि पर बहने लगी। ये सब करके आप स्वयं ही रोने लग गए। इसके बाद माखन रखने के लिए घर में घुस गए और एक उल्टे रखे उखल पर चढ़ गए। माखन निकाल दिया और द्वार के बाहर पहुंचते बंदरों की तरह कूदते कूदते माखन दिखाकर सबको अपने पास बुला लिया और अब लौंदे पर लौंदे माखन उन बंदरों को भी बांटने लगे। दूध उतारकर मैया लौटी तो उसने देखा कि मटकी फूटी पड़ी है और श्याम वहां नहीं है, लेकिन में भरे श्याम के पद चिन्ह उनका पता बता रहे थे। मैया यशोदा पीछे पीछे चली गई छड़ी लेकर
और छड़ी लेकर जब मैया यशोदा उस घर में पहुंची जिसमें श्याम बंदरों को मांगर लुटा रहे थे, मैया को छड़ी आते देखकर श्याम सुंदर उखल से कूद कर भागे और मैया पीछे पीछे दौड़ी। और अंत में जब मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, कृष्ण खड़े हो गए और रोने लगे। लेकिन तब श्री कृष्ण जी और भागे। जब मैया को देख लिया कि अब मैया मुझे पकड़ने वाली है, मैया थक गई है, तो वो थोड़ी सी दूर जाकर एक कुम्हार के पास पहुंचे। और उस कुम्हार के पास जैसे ही पहुंचे, उन्होंने उससे कहा, कुम्हार भैया, मेरी मैया पीछे अपनी छड़ी को लेकर पड़ी हुई है, तुम मुझे किसी भी तरीके से आज मैया से बचा लो। तब उस कुम्हार ने कहा, चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, इस बड़े मटके के नीचे छुप जाओ। और उस कुम्हार ने उस बड़े मटके को उठाकर और श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण जी को उसके अंदर छुपा दिया। जैसे ही अंदर छुपाया, मैया दौड़ती दौड़ती आई और बोली, चोरे कुम्हार, तेने यहाँ किस कन्हैया देखो है, हमारो लाला देखो है का? तब वो कुम्हार बोला, नाय मैया, मैंने तो यहाँ कोई लाला ना देखो, तुम्हारो कहाँ गयो। लेकिन कुम्हार जानता था कि ये श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं। और उस कुम्हार ने क्या किया, उस कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को उस मटके के अंदर छुपा तो दिया था। और जैसे ही मैया चली गई, तब श्री कृष्ण जी ने चुपके से पूछा कि मैया चली गई? तब कुम्हार ने कहा, हाँ मैया चली गई। तो उस कुम्हार से श्री कृष्ण ने कहा, अब मुझे इस मटके के नीचे से निकालो। तब उस कुम्हार ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको नहीं निकाल सकता हूँ अभी। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्यों? उसने कहा कि पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो। ये सुनते ही श्री कृष्ण जी ने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे 84 के बंधन से मुक्त करता हूँ। तब उस कुम्हार ने दोबारा से कहा कि प्रभु, मैं अभी नहीं निकालूंगा आपको, पहले आप वचन दीजिए कि आप मेरे पूरे परिवार को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दो। ये 84 लाख योनियों का जो बंधन होता है, वो 84 कोस की परिक्रमा करने से भी कट जाता है। और जब 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, तो वो सभी जो हमारे शरीर के ये बंधन होते हैं 84 के, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तब उस कुम्हार को वचन देते हुए श्री कृष्ण जी बोले कि ठीक है, ये वचन भी दिया, अब तुम मुझे निकालो। तब उसने कहा, प्रभु जी, एक मेरी छोटी सी इच्छा और है कि आप जो ये मटके के नीचे छुपे हैं, इस मटके की मट्टी को मेरे 2 बैल लेकर आए हैं, उन्हें भी आप 84 के चक्कर से फ्री कर दो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम तो बड़े ही होशियार हो, तुम तो अपने पूरे परिवार को भी मुक्त करवा लिया, अब अपने बैलों को भी मुक्त करवा लेते हो। तो उसने कहा, ठीक है। श्री कृष्ण जी बोले, ठीक है, इनको भी मुक्त कर दिया। तब उसने एक बार और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु जी, मेरी एक ही अब अंतिम इच्छा है, आप उसे पूरा कर दो, मैं तुरंत ही आपको इस मटके से बाहर निकाल दूंगा। क्या श्री कृष्ण जी उस मटके को नहीं तोड़ सकते थे? उन्होंने किन्नी उंगली पर 21 किलोमीटर के उस पर्वत को उठा लिया। लेकिन वो भक्त का भाव जानते हैं, भक्त का भाव उनको बहुत ही प्रिय लगता है। और जब भक्त उनको प्रिय लगता है और उनके भाव को देखते हैं तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब उस कुम्हार ने कहा कि प्रभु, हमारे इस संवाद को जो कोई प्राणी सुने, वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाए। ये वचन और दे दीजिए आप मुझे कि हम जिस बात को कर रहे हैं, इस कथा को अगर कोई सुन ले तो उसको भी यही पुण्य प्राप्त हो, 84 कोस की परिक्रमा करने का फल उसे प्राप्त हो और वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाए। कीड़े मकोड़े और अनेकों पशुओं के जो जन्म लेने पड़ते हैं, वो उनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और आपके गोलोक धाम में
पहुंच जाए जो स्वर्ग से भी उच्च बताया गया है। तब श्री कृष्ण जी ने उसको भी ये वरदान दे दिया। तो मैया यशोदा अब जब लाला वहां से आया और जैसे ही वहां से बाहर निकला तो उस उखल के पास पहुंची। मैया यशोदा रस्सी को एक लेकर साथ में गई थी और वहीं पर जो रस्सी थी उखल से बांध दिया श्री कृष्ण को। जब बांधने लगी तो वो बांध नहीं पा रही थी, 2 उंगल छोटी पड़ जाती हर बार जो रस्सी होती। अब घर में जितनी भी रस्सियां थीं एक एक करके मैया यशोदा हर बार लेकर आती और दूसरे में जोड़ देने पर भी वो 2 उंगल छोटी पड़ती। अंत में मैया को बहुत थकी देखकर श्याम सुंदर ने अपने आप रस्सियों में बंध गए। जब मैया कृष्ण को उखल से बांधकर घर के काम में लग गईं, तब श्री कृष्ण ने घुटनों के बल होकर उखल को उखाड़ गिराया और उसे घसीटते हुए नंद भवन के द्वार पर चले गए और 2 सटे हुए अर्जुन और यमलार्जुन वृक्षों को देख चल पड़े। और लोकपाल कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, धन को उन्हें बड़ा ही घमंड था। तो धन का जब उनको घमंड था तो एक बार अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर वो स्नान कर रहे थे। उसी समय पर उधर से देवऋषि नारद आए और नारद जी को देखकर स्त्रियों ने जल से झपटकर निकलकर अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु कुबेर के दोनों पुत्र नंग धड़ंग खड़े रहे। इसी से नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग वृक्षों की भांति खड़े रहो, अतः गोकुल में जाकर वृक्ष बन जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे, तब वे ही तुम्हारा उद्धार कर सकेंगे। और वे दोनों कुबेर के पुत्र नंद भवन के द्वार पर जुड़वा अर्जुन के वृक्ष में बने खड़े हो गए थे। देवऋषि नारद जी की सच बात करने के लिए उन्होंने उखल को घसीटते हुए श्री कृष्ण जी वहां पर आ गए और दोनों वृक्षों के बीच से निकलकर चले गए और उखल को उसमें अड़ा दिया। फिर उखल को खींचने लगे, इससे दोनों अर्जुन के जो वृक्ष थे वो उखड़कर नीचे गिर गए। उनमें से प्रकाशमान देवता रूपधारी नलकुबर मणिग्रीव प्रकट हुए और उन लोगों ने भगवान की स्तुति की। और भगवान की स्तुति जब उन्होंने की तो भगवान से आज्ञा लेकर वो अपने लोक को चले गए। वृक्ष के गिरने का बड़ा भारी शब्द सुनकर श्री नंद बाबा और दूसरे गोप वहां पर दौड़ते हुए आए। नंद बाबा ने मोहन को बंधन खोलकर उन्हें गोद में उठा लिया। एक दिन फल बेचने वाली वहां पर आई और वो पुकारती नंद भवन के सामने जैसे ही आई, श्री कृष्ण ने उसके पूरे फल खरीद लिए और अपनी अंजनी में दान लेकर वो चुपचाप चली गई। लेकिन उंगलियों के बीच में धान मार्ग में गिरता जाता और वो फल वाली के पास पहुंचे, क्योंकि उस फल वाली को कुछ पैसे देने थे और फलवाली को पैसे तो श्री कृष्ण जी के पास नहीं थे, तो वो अनाज लेने के लिए गए। और जब उसने श्री कृष्ण जी ने अपनी मुट्ठी में वो दान अपने हाथ में रखा तो फलवाली ने बिना कुछ लिए उनकी उंगली में खूब सारे फल भर दिए। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि फलों की टोकरी रत्नों से भरी हुई है। इस प्रकार की यहाँ की अद्भुत कथाएं हैं। इसके बाद आपको हम गोकुल गमन और कंस का वध कैसे कैसे हुआ, ये कहानी, ये कथा जो सत्यता है उनको आगे हम आपको बताएंगे। इसमें अभी मथुरा जाना, अक्रूर जी के साथ रास लीला, मथुरा नगरी में दर्शन, कर्स का धनुष, कुबलिया, हाथी का वध, मल्ल युद्ध, कंस युद्ध, तो इस तरीके की अनेकों आपको इस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी को इस जेल से वसुदेव जी कैसे योग माया के मंदिर में ले गए। तो उस योग माया के मंदिर के दर्शन, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन और उस जेल के दर्शन आपको आगे आने वाले वीडियो में हम आपको कराएंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अगला वीडियो जरूर देखें। इसी के साथ
मैं आपसे लेता हूँ। मनोज वैष्णव की तरफ से आपको प्यार भरी राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय।